हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्सेस कॉन्टेक्स्ट डिवीजन 4 871 का प्रॉब्लम नंबर सी, मिस्टर परफेक्टली फाइन। ठीक है, चलो हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। विक्टर वांट्स टू बिकम मिस्टर परफेक्टली फाइन, फॉर दैट ही नीड्स टू एक्वायर अ सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स। मोर प्रिसाइजली ही हैज़ 2 स्किल्स ही नीड्स टू एक्वायर। मतलब वो कहना चाह रहा है, इस स्टेटमेंट में वो बोलना चाह रहा है कि विक्टर को मिस्टर परफेक्टली फाइन बनना है, मतलब कुछ भी एक टाइटल उसको चाहिए। ठीक है, और वो टाइटल उसको चाहिए के लिए उसके पास 2 स्किल्स तो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। विक्टर हैज़ n बुक्स एंड रीडिंग आयत बुक टेक्स हिम mi मिनट्स। इसका मतलब ये है कि उसके पास n बुक्स की एक शेल्फ है और mi डिनोट करता है कि नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड बाय विक्टर टू रीड द आयत बुक। ठीक है, एंड ठीक है mi मिनट्स। इसके बाद उसने बोला है एंड विल गिव हम सम ऑफ द रिक्वायर्ड टू स्किल्स रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। इसका मतलब ये है, देखो अब जैसे हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 है, मतलब इस ये क्या डिनोट कर रहा है, जैसे ये 0 1 है। ठीक है, आप 0 1 में ये डिनोट कर रहा है ये फर्स्ट स्किल, और ये डिनोट कर रहा है ये सेकंड स्किल। ठीक है, ये सेकंड स्किल। अब देखो इसमें हमारे अगर ये आता है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास पहली स्किल तो आ नहीं रही, दूसरी स्किल आ रही है, तो इसमें सेकंड स्किल आ रही है, सेकंड स्किल आ रही है। अब देखो, अब एक ऐसा आ सकता है कि जैसे ये दे दिया हमें 1 0, इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे पास पहली स्किल आ रही है पर दूसरी नहीं आ रही है। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास पहली स्किल आ रही है पर दूसरी नहीं आ रही है, पहली आ रही है। अब एक केस हो सकता है ये कि एक बहुत ही बढ़िया बुक है, उससे पहली और दूसरी स्किल दोनों आ रही हैं, तो फर्स्ट कॉमा सेकंड दोनों स्किल्स आ रही हैं हमारे पास। एक केस ये भी हो सकता है, देखो 4 केस होंगे क्योंकि 2 बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं तो 2 की पावर 2 होता है। ठीक है, अब देखो एक ये होता है 0 और 0, मतलब बुक तो उसने पढ़ ली पर स्किल इसके पास कोई भी नहीं है, तो मतलब इसमें कोई भी नहीं, ज़ीरो स्किल आ रही है। ठीक है, ये केस हो सकता है बाइनरी स्ट्रिंग के। अब देखो इनपुट हम देखते हैं। इनपुट में जो पहली लाइन है वो हमें डिनोट करें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, हमारे पास 6 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो पहला टेस्ट केस की जो अगर हम पहले टेस्ट केस में एंटर करते हैं तो जो पहली लाइन है ना वो डिनोट कर रही है उसने कितनी नंबर ऑफ बुक्स पढ़ी हैं, मतलब 4 इज द नंबर ऑफ बुक्स ही द विक्टर हैज रेड। ओके, अब वो देख रहा है क्या कहते हैं, पहले उसने बुक पढ़ी तो उसको लगे 2 मिनट और उसके पास कितना है 0 0, मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। दूसरी भी उसने बुक पढ़ी, उसको लगे 3 मिनट और उसके पास स्किल आई पहली स्किल 1 0, मतलब पहली वाली स्किल उसके पास आई। तीसरी उसने बुक पढ़ी है और उसके पास स्किल आई 0 1, मतलब उसके पास सेकंड नंबर ऑफ स्किल आई है। और चौथी उसने बुक पढ़ी है, 4 मिनट लगे उसको, पर उसको कोई स्किल नहीं है। तो इसमें हम देखोगे कि हमें 2 स्किल चाहिए, तो 2 स्किल कहाँ से आ रही है, 2 स्किल हमारे यही जो ये केस है 3 और 4 से ही हमारी 2 स्किल आ रही है, बन रही है, तो यही इसने नोट कर रखा है, तो इसका आंसर 7 होगा। ठीक है, अब देखो हम दूसरा टेस्ट केस समझते हैं। देखो 3 को पढ़ने से भी सेकंड स्किल आ रही है, 3 मिनट लग रहे हैं और सेकंड स्किल आ रही है, 3 मिनट लग रहे हैं सेकंड स्किल आ रही है, 5 मिनट लग रहे हैं सेकंड स्किल आ रही है। अब देखो इसमें क्या है, उसको 2 मिनट लग रहे हैं और उसको पहली स्किल आ रही है। तब देखो इसमें जो सेकंड स्किल लाने के लिए सबसे कम टाइम किसको लग रहा है, 3 मिनट लग रहे हैं, और इसमें जो सेकंड वाली जो पहली वाली स्किल है उसको लाने के लिए मिनिमम टाइम किसमें लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 + 2 विच इज़ 5। ठीक है, अब देखो ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस स्पेशल टेस्ट केस है। देखो इसमें हम पहली और दूसरी स्किल तो इसमें आई नहीं रही, इसमें डायरेक्ट 1 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ही बुक पढ़ रहा है वो और उसके पास दोनों स्किल्स आ जाती है और उसको 5 मिनट लगे, तो इसमें आंसर हम डायरेक्ट 5 रिटर्न कर देंगे। अब देखो एक केस ये हो सकता है, इसमें देखो इसने 8 मिनट लिए एक बुक को पढ़ने के लिए, पर उसके पास कोई स्किल नहीं है। 9 मिनट लिए पर उसको पहली स्किल है, फिर 9 मिनट लिए, फिर उसके पास पहली और दूसरी दोनों स्किल आ गई। अब देखो इसमें हम हमारे पास जो 0 1 वाला ऑप्शन है वो तो है नहीं, मतलब सेकंड स्किल अगर ऐसी कोई बुक नहीं है जो हमें सेकंड स्किल देते हैं डायरेक्ट, हमारे पास कंबाइंड है, मतलब 1 और 2 दोनों स्किल एक साथ आ रही है। उसमें ये दोनों केस बनेगी कि हमें इन दोनों में से मिनिमम रिटर्न करने में विच इज़ 8। ठीक है, देखो समीशन में आपको समझाता हूँ। देखो मैंने कोड क्या करा, पहले मैंने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ए और बी और सी इसको मैंने लिखा है, जिससे ये पहली स्किल को डिनोट कर रहा है, ये दूसरी स्किल को डिनोट कर रहा है, और ये हमारा है 1 1, मतलब पहली और दूसरी दोनों को, क्योंकि 0 0 से हमारा कोई मतलब नहीं, तो इसके लिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, हमने फिर नंबर ऑफ बुक्स इनपुट लिया यहाँ पे। अब देखो इनपुट ले लिया, फिर हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं कि यहाँ पे कितने मिनट लग रहे हैं, एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मिनट्स, और स्ट्रिंग str डिनोट कर रहा है कि उसने कौन सी स्किल आई उसके पास। अब देख रहे हैं मैंने इनपुट ले लिया, फिर हम देख रहे हैं कि str = 1 0। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी बुक उसने पढ़ी है जिसमें पहली स्किल आ रही है तो हम उसका मिनिमम टाइम ले लेंगे
क्योंकि हमने यहाँ से इंट मैक्स करा है, तो अगर कुछ नहीं आएगा तो ये इंट मैक्स ही रहेगा ये, ठीक है। अगर कुछ आया तो उसका मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमने देखा है 0 1 में देखा, मतलब उसके पास कोई ऐसी उसने बुक पढ़ी जिससे उसके पास सेकंड स्किल ही आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि उसने उसका मिनिमम टाइम ले लिया सेकंड स्किल की बुक पढ़ने में, ठीक है। तीसरा हमने केस बनाया कि उसके पास ऐसी बुक पढ़ी जिससे दोनों स्किल आ रही है, मतलब 1 1 दोनों स्किल आ रही है, तो उसका उसने मिनिमम टाइम ले लिया। अगर इनमें से कोई केस फेल होता है तो मतलब ए और बी और सी की वैल्यू मतलब इंटरमैक्स होगी। केस हमने देखा है कि अगर ए और बी अगर हम इंटरमैक्स आ गया, इनमें से एक कोई भी एक इंटरमैक्स आ गया, तो हम दोनों को, तो हम ये केस तो बन ही नहीं सकते, ए भी पढ़ लें और बी भी साथ में पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि इंटरमैक्स इसका मतलब आगे क्या होता है, उसने कोई भी ऐसी बुक नहीं पढ़ी जिससे उसके पास एक पर्टिकुलर स्किल आ गई। ऊपर हमारा सी है, मतलब उसने एक बुक ऐसी पढ़ ली जिससे पहली और दूसरी स्किल दोनों आ गए, तो इसमें डायरेक्ट हम सी रिटर्न कर देंगे। फिर तीसरा केस हमारा बनता है कि उसने ऐसी बुक पढ़ ली जिसमें पहली स्किल आ रही है, फिर दूसरी बुक पढ़ ली उससे सेकंड स्किल आ रही है, पर हमारे पास कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें हमारे पास दोनों स्किल नहीं आ रही हैं। ये सेकंड केस है, इसमें हमने डायरेक्ट रिटर्न कर दिया A+B। फिर हम देख रहे हैं कि हमने एक केस देखा कि उसमें पहली बुक पढ़ने की भी स्किल आ रही है, दूसरी बुक पढ़ने की भी स्किल आ रही है और दोनों बुक पढ़ने की भी स्किल आ रही है। तो ऐसे केस में हम ये एक इफ एल्स चला देंगे सिंपल सा और फिर चेक करेंगे। और लास्ट केस में हम कर देंगे कि अगर ऐसा कोई भी केस नहीं बनता तो हमारे पास वो दोनों स्किल मिनिमम स्किल एक्वायर कर ही नहीं सकता, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द सॉल्यूशन यूजफुल देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राम राम।